हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, फोटो देखकर तंत्र क्रिया कैसे होती है। फोटो देखकर तंत्र क्रिया कैसे होती है, ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप किसी की फोटो ले लें और उस फोटो को रखें अपने सामने और अपने मन में मंत्र बोलें और उसके ऊपर वशीकरण हो जाएगा। वो व्यक्ति आपके वश में आ जाएगा। फोटो रख लें आप और फोटो रख के मंत्र बोलें और किसी भी कपल्स का आप डाइवोर्स करवा दें। फोटो रख के आप मंत्र बोलें और मंत्र बोलने के बाद किसी भी व्यक्ति की मृत्यु करवा दें। प्रेमिका भाग गई है, पत्नी भाग गई है, या प्रेमी भाग गया है, या पति भाग गया, या पति किसी और के चक्कर में पड़ा हुआ है, या धन नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप उस व्यक्ति की फोटो मंगा लें और कुछ मंत्र पढ़ें। खोया हुआ प्यार भी आप दोबारा पा सकते हैं। ऐसी दकियानुसी बातें हिंदुस्तान में बहुत है और यूट्यूब पे तो भरमार है इन लोगों की। यूट्यूब पे भरमार है इन लोगों की। अब जो मैं सत्य आपको बताने जा रहा हूं शायद आपको पसंद ना आए, क्योंकि हम लोग ऐसी बातें सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं। समझें कि फोटो देखने के बाद हम किसी के ऊपर वशीकरण कर सकते हैं। यूट्यूब पे ये बैठकर प्रवचन देना आसान है, दुनिया को गुमराह करना आसान है। यदि फोटो देखकर अगर हम किसी के ऊपर वशीकरण कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी की फोटो ले लो, उस पर वशीकरण करके तो तुम पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। और यही टेक्निक पाकिस्तान को भी पता होगी, तो पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को वशीकरण करके सब कुछ कर सकता है। नरेंद्र मोदी भी अपने दोस्त को, क्या नाम है, डोनाल्ड, है ना, डोनाल्ड ट्रंप जो वो बोलते हैं, उनको वशीकरण करके टैरिफ फ्री करवा सकते हैं सब कुछ। किसी भी फिल्म स्टार की फोटो इजीली मिल जाती है, फोटो फेसबुक में इजीली मिल जाती है। किसी की भी फोटो ले लो, हॉलीवुड के किसी एक्टर को, एक्टरनी की फोटो ले लो, उसको सम्मोहन कर दो, उसे मंत्रों से बांध दो और वो तुम्हारे घर में आके पोछा लगाने लगेगी, तुम्हारा कहना मानेगी। थोड़ा सोचो, फोटो तो इजीली उपलब्ध हो जाती है। तुम जिस तरीके से चीजें समझ रहे हो इस तरीके से चीजें होती नहीं है। फोटो से वशीकरण, काश ऐसा होता सच में, तो कृष्ण भी ये कार्य करते। कृष्ण दुर्योधन की फोटो रखते, महाभारत होती नहीं। बेचारे कृष्ण को ये टेक्निक नहीं पता होगी जो तुम लोगों को पता, जो यूट्यूब पे तुम प्रचार कर रहे हो। काश राम को पता होती ये टेक्निक। एक्चुअली उस समय यूट्यूब भी तो नहीं था ना। राम क्यों हनुमान को परेशान करते, रावण की फोटो रखते, मंत्र बोलते, रावण खुद ही आता, सीता माता को छोड़ता, राम के पांव छूता और सूर्पनखा को वहीं 2-3 रैपट धर देता। फोटो से तंत्र मंत्र होता है। फोटो से जिस तरीके से तुम समझ रहे हो उस तरीके से कुछ भी नहीं होता है। ये पागल बनाने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं। मेरे पास तमाम इतने लोग, मैं अक्सर ही बोलता हूं कि आप अपना फोटो भेजें, मेरे पास तमाम फोटो आती हैं। इनको मैं वशीकरण कर दूं, ये तो मेरे घर के आसपास ही बैठे रहेंगे, जाएंगे ही नहीं। कितने लोगों का मैं परिवार तोड़ सकता हूं अगर ऐसा होता तो। फोटो से ऐसा नहीं होता है। फोटो जब उपयोग करी जाती है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, बहुत सारी जानकारी चाहिए होती है। अब फोटो से वशीकरण होता है। अब किसी ने कहीं किताब में पढ़ लिया होगा, वो यूट्यूब पे गोरखनाथ या मच्छिंद्र नाथ बन के बैठ गए, उन्होंने बता दिया, आप भी सुन के बड़े खुश हो गए। और कुछ ने तो उम्मीद भी रख ली होगी, और कुछ लोग तो इस चक्कर में बर्बाद भी हुए होंगे।
मेरे तो नहीं, मेरे छोटे भाई के एक जानकार थे, वो वकील हैं, अब तो शायद मर गए हैं वो। उन्होंने किसी तांत्रिक को कांटेक्ट करा और उस तांत्रिक ने कहा कि तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई लड़की वड़की का चक्कर था, इतना पैसा ऑनलाइन यहां पे तुम ट्रांसफर कर दो। उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो उन्होंने कहा काम इतने दिन में हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उतने दिन वेट करा, लड़की तो आई नहीं। फिर उन्होंने कहा कि लड़की तो नहीं आई। उन्होंने कहा और करना पड़ेगा, सामग्री ज्यादा लगेगी। उन्होंने और कर दिया और बाद में पता लड़की की तो किसी और से शादी हो गई। वकील साहब तो ऑर्डर ऑर्डर करते करते, वकील थे वो जज बन गए और उन्होंने नीचे इलायची रख ली, हरी इलायची होती ना चाय बनाते, तो ऑर्डर ऑर्डर करके उन्होंने चाय पी ली बनाकर। और वकील साहब को तो ठन ठन गोपाल, कुछ आया ही नहीं हाथ में। और उस तांत्रिक से बात करी तो उसने सिम निकाल के तोड़ दिया, भगवान जाने क्या करा, बात खत्म, गया पैसा। तो ऐसा तुम लोग कितना जगह फंस गए होगे, फोटो देके ये करवा लो वो करवा लो। थोड़ा इस बात को समझो, ऐसा नहीं होता जैसे तुम समझ रहे हो, ये नहीं होता है, ठीक है ना। होता है मगर वो पूरे प्रोसेस अलग होते हैं। फोटो सिर्फ जैसे 100 पॉइंट है तो फोटो उसमें से एक 1 पॉइंट होता है, बाकी और पॉइंट भी जोड़े जाते हैं और चीजें भी जोड़ी जाती हैं। तो ऐसे नहीं होता। और ये जो है हर एक किसी पे नहीं करा जाता है। देखो मदारी होते हैं, एक मदारी होते हैं। मदारी कौन होते हैं? तुम जब हम बचपन में स्कूल वगैरह जाते थे तो सड़क पे डमरू बजाते रहते थे और डमरू बजाते बजाते जो है भीड़ इकट्ठी होती थी, तो वो मदारी होते थे। अब मदारी कहता था कि देखो मैं ऐसे करूंगा और ये आदमी बेहोश होकर गिर जाएगा, और वो करता था, आदमी बेहोश होकर गिर जाता था। बहुत सारे ऐसे काम जो अचूबा था, मतलब एकदम अचंभा कर देने वाली बात। अब मेरे को लगा कि मुझे तो ये पता ही नहीं ये भी होता है। अब जैसे तैसे करके पैसे वैसे जोड़े मैंने, और मैंने मदारी को बोला कि मैं तुमको इतना पैसा दूंगा, ये तुम मुझे बताओ तुमने कौन सी सिद्धि करी। अब मैं उस समय 5वीं क्लास में होऊंगा। मदारी मेरे को देख के थोड़ा प्रेम में उतर गया। वो कहने लगा बेटा पैसे मत दे, ये जो भी लोग बेहोश होके गिरते हैं, जो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, ये मेरे ही व्यक्ति होते हैं, ये मेरे, हम टीम है पूरी, हम एक ग्रुप है, समझ रहे हो। ऐसी यूट्यूब पे ग्रुप ग्रुप खेल रहे हैं लोग, ऐसी वो टीम है पूरी। एक पूछ रहा है, दूसरा बता रहा है, एक हूं कर रहा है, उसे भी पता कि बस इतना टाइम बिताना है मेरे को। वो कह रहा है मैंने चांद को भी सम्मोहन कर दिया, वो कह रहा है मैंने इसको भी कर दिया, एक टाइम बिताना है। और आप उसको देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं वो सच हो रहा है। आप थोड़ा सा सोचें कि अगर ये सच हो रहा है तो ये आदमी यूट्यूब पे क्या कर रहा है, इसको तो समय ही नहीं मिल सकता। काली माता आ जाती है मेरे को, वो बताती है ठीक है, काली माता नाचने लगती है, ठीक है, मैं इधर उधर भटक जाता हूं, ठीक है। और उसके बीच में पता नहीं वो क्या कह रहा है कि मैं जानवर हूं, वो कह रहा ठीक है। उसको ये पता ही नहीं वो क्या कह रहा है, वो ठीक ठीक ठीक, बस टाइम पास करना है हमको, और टाइम पास करना है और ऐसी ऐसी फिल्मी स्टाइल में बातें बतानी है जो आपको अट्रैक्ट करें। तंत्र अट्रैक्ट नहीं करता है, ध्यान रखना। तंत्र बहुत अलग चीज, लाखों लोगों के बीच में किसी एक में जिगरा होता है जो तंत्र में उतरता है, समझ रहे हो। ताकत चाहिए तंत्र में उतरने के लिए। हर एक के बस की बात नहीं होती कि तंत्र में उतर जाए। हर एक व्यक्ति ध्यान कर सकता है, साधनाएं कर सकता है। 3 पथ ऐसे हैं, उन 3 पथों में करोड़ों में कोई एक होता है जो उतरता है। पहला भक्ति, भक्ति की सभी बात कर सकते हैं, सभी रोग गा सकते हैं, मगर भक्त करोड़ों में कहीं, करोड़ों लोगों में कहीं एक व्यक्ति पैदा होता है जो भक्त होता है। तंत्र, करोड़ों व्यक्तियों में कोई एक होता है जो तंत्र में उतरता है। अघोर, अघोर पंथ,
करोड़ों में, अरबों में कोई एक होता है जो अघोर तंत्र में रियलिटी में उतरता है। और इनको इतनी फुर्सत ही नहीं होती है कि ये मेकअप करें पहले तो, है ना, मेकअप करें, ज्वेलरी पहने, हल्दी लगा लें मत्थे पर। इनको इतनी फुर्सत ही नहीं होती। मेकअप करें। एक बार ऐसी घटना घटी, मैं एक शिविर ले रहा था। मैं जैसे शिविर लंच का टाइम हुआ, लंच करा हम सब ने, मैं फिर दोबारा जाने लगा अपने साधकों के बीच में। तो एक साधक ने कहा, गुरुदेव आपकी फोटो खींचनी है मेरे को पर्सनल। मैंने कहा ठीक है चलो खींचो। उसने फोटो खींच ली, एक फोटो हो गई। उसने कहा, गुरुदेव क्या आप ऐसे खड़े हो सकते हैं? मैंने कहा ठीक, चलो ऐसे भी खड़े हो जाए। अब शिष्य को नाराज तो नहीं करा जा सकता। 10-12 फोटो हो गई। अब उसने कहा, गुरुदेव आप इस तरीके से खड़े। तब मैंने उसे आंख दिखा के डांटा। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, इतना समय हो गया, वहां साधक इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें फोटो की पड़ी है। समझे, समय नहीं होता है, इस बात को समझे। तो फोटो से जादू टोना तंत्र मंत्र करा होता है, ये सब मदारी है। ये डुगडुगी बजा रहे हैं, इनके डुगडुगी है इनके पास। ये सब मदारी है, इनको भीड़ इकट्ठी करनी है। और रियलिटी में जो तांत्रिक होगा, अघोरी होगा, वो भीड़ से दूर भाग जाएगा। वो भीड़ इकट्ठी नहीं। आपको अघोरी मिले होंगे, काले कपड़े पहन के घूमते होंगे, ये अघोरी नहीं होते। अघोरी कभी भीख नहीं मांगता, ध्यान रखना। जो अघोरी होगा वो कभी भीख नहीं मांगेगा। ब्रह्मांड जिसके इशारे पे चलता हो वो तुमसे भीख मांगेगा। तांत्रिक कभी भीख नहीं मांगेगा, ध्यान रखना इस बात का। तांत्रिक कभी भीख नहीं मांगेगा। तांत्रिक सीधा सीधा या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर लगता है कि उसके पास भीड़ आ रही है तो वो एक बाउंडेशन रख देगा, एक बैरियर लगा देगा, इस बैरियर को क्रॉस करके तुम आ सकते हो। इस बात को समझना। तो पहला तो दिमाग से निकाल दो मेरे प्यारे दोस्तों। और कोई कहे कि हम फोटो पर जादू करके, फोटो पर ये करके ये काम कर सकते हैं, इतनी फीस लगेगी, तो उसे कहो ट्रायल के लिए मेरी फोटो ले ले। आपको कह रहा हूं, आप कहना मेरी फोटो ले, मेरी फोटो पे कुछ करके दिखा, आगे की बात हम आगे करते हैं। आपकी फोटो लेकर अगर वो कुछ कर सकता है तो अब आगे की बात होती है। और आपकी फोटो लेके कोई कुछ नहीं कर सकता तो फिर बाकी क्या करेगा? और अगर फोटो पर वो जादू टोने करके चीजों को वश में कर सकता है, तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने सुंदर स्त्रियां हैं, इतने सुंदर पुरुष हैं, पूरी कंट्री क्या पूरी पृथ्वी को होल्ड करा जा सकता है। हम 21वीं सदी में हैं। क्या सच में हम 21वीं सदी में हैं? हर हर महादेव। आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को, उस निराकार शिव को मेरा प्रणाम।